ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, लालू परिवार को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। आपको बता दें, लालू और तेजस्वी की आईआरसीटीसी घोटाले मामले को लेकर याचिका खारिज हो गई है, यानी कि सीधे सीधे उनका जेल जाने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप यादव अपने आवास के बाहर पटाखे फोड़ते हुए नजर आए हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं आईआरसीटीसी घोटाले मामले में जो लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। देखिए, लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार पिछले कुछ समय से लगातार बहुत मुसीबतों में फंसा हुआ है और अब जो उनकी एक बड़ी उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जो उन्होंने रोक लगाने की मांग की थी, सीधे सीधे कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले पर रोक नहीं लगा सकते और अगले सप्ताह 7 से 14 दिन के भीतर ही हम इस पर फैसला भी सुना देंगे। यानी 14 दिन लालू प्रसाद यादव के लिए कयामत के दिन होने वाले हैं। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने सीधे सीधे कह दिया कि हम इस मामले में किसी तरह भी रोक नहीं लगा सकते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव की ओर से कपिल सिब्बल ने पूरी ताकत झोंक दी। कपिल सिब्बल, आपने देखा होगा, जब भी कोई बड़ा मामला विपक्ष के खेमे में आता है तो कपिल सिब्बल सबसे पहले पहुंचते हैं। इतने महंगे वकील हैं तो जाहिर सी बात है, लालू परिवार ने इतना पैसे का घोटाला किया है तो कपिल सिब्बल को तो पे कर ही सकते हैं। तो कपिल सिब्बल ने पूरी ताकत लगाई, उन्होंने बहुत सारी दलीलें दी और सीबीआई पर ही सवाल उठा दिए कि सीबीआई के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई लिखित डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन कोर्ट के पास सारे पुख्ता सबूत मौजूद हैं। और न्यायमूर्ति ने सीधे सीधे कह दिया कि सीबीआई ने जो आरोप लगाए हैं हम उस पर कुछ भी रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यह ट्रायल सही दिशा में जा रहा है। और आप चिंता ना कीजिए, अगले सप्ताह से ही हम गवाहों से भी पूछताछ करेंगे और 7 से 14 दिन के भीतर ही हम पूरा फैसला सुना देंगे। यानी लालू परिवार पूरी तरह से मुश्किल में पहुंच चुका है। सिर्फ लालू ही नहीं, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, क्योंकि देखिए आईआरसीटीसी में जो घोटाले हैं वो 2 तरीके के हैं। एक है रेलवे में नौकरी के बदले जमीन, एक है होटलों के आवंटन में जो ये भ्रष्टाचार किया गया है। तो ये वाला दूसरा मामला है। आपको बता दें कि लालू यादव 2004 से 2009 के बीच जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने आईआरसीटीसी होटलों का जो रख रखाव करने के लिए कंपनियों को जिम्मेदारी दी, उसमें भी भ्रष्टाचार किया। मतलब इतना बड़ा भ्रष्टाचारी आदमी बिहार का मुख्यमंत्री था। और अब स्थिति कैसी है कि अब जेल की दरवाजे उनके बहुत नजदीक खड़े हैं। लालू यादव के अलावा कोर्ट ने प्रदीप कुमार गोयल, राकेश सक्सेना, भूपेंद्र कुमार अग्रवाल, राकेश कुमार गोगिया और विनोद कुमार अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण एक्ट की धारा 13(2) और उसके साथ 13(1), 13(2) और 3 के तहत आरोप तय किए थे पहले ही। धारा 13(2) के लोक सेवा द्वारा आपराधिक कदाचार के लिए जो दंड का प्रावधान है, कोर्ट ने उसको तय किया। कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी, विजय कोचर और विनय कोचर, ये 2 मुख्य आरोपी हैं इसमें। सरला गुप्ता और प्रेमचंद गुप्ता अभी आरजेडी से राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी के तहत आरोप तय करने के निर्देश दिए। और इसी को लेकर अब जो है ये लोग छटपटा रहे हैं। अब दिल्ली की कोर्ट ने सीधे सीधे उनके परिवार पर जो ये याचिका कहा गया कि आप इस पर रोक लगा दीजिए, हमें कुछ मोहलत दीजिए, सीबीआई जो कर रही है, झूठ कर रही है, दुनिया भर की बातें की, लेकिन कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि हमारे पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। 1 मार्च को सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और अन्य के खिलाफ पूरी बहस तय कर ली थी 2025 में। और उसके बाद से यह मामला थोड़ा लंबा खिंचाया। इसी बीच आरोप भी अब तय हो गए हैं। तो ये तय मानकर चलिए कि दोनों मामले में, आईआरसीटीसी होटल वाले घोटाले में और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में, अब लालू परिवार के बचने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हर जगह से इनको मुंह की खानी पड़ रही है। चाहे एमपी एमएलए कोर्ट हो, विशेष अदालत हो, हाई कोर्ट हो, अब इनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा हुआ है और वो है सुप्रीम कोर्ट। हर जगह का दरवाजा ये खटखटा रहे हैं, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ पा रहा है। सब जगह से यही साबित हो रहा है कि उस दौरान इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, धोखाधड़ी की थी आम जनता के साथ। देखिए, सिर्फ सामने ही नहीं आ रहा है, उसके पर्याप्त सबूत मिल रहे हैं। कैसे एक एक करके सारे लोगों के नाम सीबीआई चार्जशीट में पूरी डिटेल के साथ बताए गए हैं कि किसने क्या क्या काम किया है। बड़े बड़े नाम सामने आए, भोला यादव का नाम आया गया, कैसे लालू यादव के ओएसडी के तौर पर इस घोटाले में उसने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। आर के महाजन जो
पूर्व आईएएस रहे हैं, उसका नाम आया है इसमें कि कैसे उसने बड़ा घोटाला किया लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर। और इसके लिए सीबीआई ने कोड नेम भी तय कर दिया था, A1, A2, A3, A4, उसमें A7 में भोला यादव का नाम है, A8 में R.K. महाजन का नाम है, कई लोगों का नाम है इसमें। यानी आप ये तय मानकर चलिए कि जब सजा होगी, जब जेल में ठूसा जाएगा, तो सिर्फ लालू अकेले नहीं जाएंगे। लालू यादव ने अपने साथ साथ तेजस्वी यादव को भी लपेट लिया है, राबड़ी देवी को भी लपेट लिया है, और उनके जितने करीबी हैं अब धीरे धीरे जेल जाने की तारीखें बहुत नजदीक आ रही हैं। और ये आप तय मानकर चलिए कि निचली अदालतों में अगर हर जगह से लालू यादव को इस तरह से हार का सामना करना पड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ज्यादा टिक पाएगा, इस बात की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। और यहां से अब सवाल उठ रहा है कि आरजेडी का क्या होगा, अब सवाल उठ रहा है कि परिवार का क्या होगा, पार्टी का क्या होगा, लालू यादव के भविष्य का क्या होगा, तेजस्वी यादव का क्या होगा। जी बिल्कुल, जहां दही चूड़ा भोज के दौरान लालू यादव के आवास पर सन्नाटा छाया रहा, वहीं तेज प्रताप की बात करें तो वहां तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी चल रही है। तो क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ राजनीतिक संकेत मिले हैं तेज प्रताप को? देखिए, सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत तो खुद लालू यादव ने दे दिया। उन्होंने कल जिस तरह से तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचकर अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा जो है वो परिवार से दूर नहीं है, वो जब रहेगा, जहां रहेगा, जैसे रहेगा, उसको मेरा आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा। यानी लालू प्रसाद यादव ने ये क्लियर कर दिया कि तेज प्रताप यादव उनके बड़े बेटे हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। जो लोग तेज प्रताप यादव को लालू यादव से अलग करने की साजिश रच रहे थे, लालू यादव ने उनके चेहरे पर जबरदस्त चमाटा लगा दिया है। क्योंकि आप देखिए कि परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा। राबड़ी देवी सबसे ज्यादा नजदीक है तेज प्रताप यादव की, और वो खुद कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि मेरी मां जो है वो सबसे ज्यादा मेरे क्लोज हैं। लालू यादव को लेकर कहा जा रहा था कि उनकी बातचीत नहीं हो रही थी तेज प्रताप से, बात भी सही थी, और हमने भी कई लोगों से बातचीत की तो पता चला कि यह बात बिल्कुल सही है कि 7 महीने से तेज प्रताप यादव और लालू परिवार के बीच पूरी बातचीत बंद थी। लेकिन तेज प्रताप यादव ने जिस सूझबूझ का परिचय दिया, पिछले 7 महीने में अपनी सियासत में जो बदलाव किया, और उसका परिणाम कल M26 स्टैंड रोड पटना में देखने को मिला। अगर लालू यादव पहुंच गए तो कोई दूसरा नहीं पहुंचा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, अब तेजस्वी यादव बैकफुट पर चले गए हैं। इसको थोड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है। आप देखिए कि तेजस्वी यादव, एक और उनकी तस्वीरें हैं जहां वो अकेले दही चूड़ा भोज खाते हुए फोटो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, शाम में वो खिचड़ी में बैगन दान करते हुए दिख रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव उदास हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। तेज प्रताप यादव दूसरी ओर हैं, देख लीजिए किस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वो पिछले दिनों लगातार जाकर निमंत्रण बांट रहे थे, और ऐसा नहीं था कि सोशल मीडिया या फोन कॉल से, ये भी उनकी रणनीति का एक हिस्सा था कि घर घर जाकर निमंत्रण बांटेंगे। और आप देखिए कि बिहार की सियासत में तेज प्रताप यादव का कद अचानक से बढ़ा है, क्योंकि विजय सिन्हा का वहां पहुंचना, जो डिप्टी सीएम है, अशोक चौधरी का वहां पहुंचना, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का वहां पहुंचना, और सबसे बड़ी बात खुद पिता लालू प्रसाद यादव का वहां पहुंचना, इसने यह साबित कर दिया कि बिहार की सियासत में अब तेज प्रताप यादव भी एक बड़े राजनेता बनने की ओर बढ़ चले हैं। और तेज प्रताप ने कह दिया कि किसकी इच्छा नहीं होती है आगे बढ़ने की, बड़ा बनने की, बड़े पद पर जाने की, मेरी भी इच्छा है। यानी कई घटनाएं कल एक बार में पटना में नजर आई। तेज प्रताप यादव अब कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव की जगह ले लें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए तेजस्वी यादव का बॉडी लैंग्वेज देखिए, कितने हताश, निराश, परेशान हैं। दूसरी ओर तेज प्रताप ने खेल ही कर दिया, उनके घर गए, माता के साथ, पिता के साथ, अपनी भतीजी के साथ फोटो डाला। यानी लोगों में साफ साफ मैसेज दे दिया कि वो अपने परिवार के साथ खड़े हैं, वो माता पिता के साथ खड़े हैं। वो बार बार बयान देते हैं कि मेरे लिए माता पिता भगवान है। यानी जनता की नजरों में तेज प्रताप यादव ने गजब का जगह बनाया है। हम जब बिहार चुनाव के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए बिहार के तमाम हिस्से में गए थे, चाहे पटना की बात हो या फिर दरभंगा, मधुबनी की बात हो, सुपौल की बात हो, तो तेज प्रताप यादव को लेकर एक सेंटीमेंट नजर आया था और लोग कह रहे थे कि पूरे परिवार में एक वही लड़का ठीक है। कैपिटल टीवी पर वो सारे वीडियोस अभी मौजूद हैं। तो तेज प्रताप यादव ने लोगों में एक मैसेज दे दिया है, लोगों के दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया है। और लालू प्रसाद यादव अगर उनके घर पहुंचे हैं तो ये आप मानकर चलिए कि लालू प्रसाद यादव राजनीति के बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। उनकी अवस्था भले ही बहुत ज्यादा हो चुकी है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, लेकिन मेंटली लालू यादव बहुत शातिर आदमी है। तेजस्वी का ना पहुंचना भी कई संकेत दे रहा है, लेकिन इस बारे में तेज प्रताप यादव ने भी खुद बयान दिया है। उनका कहना है कि जय चंदू ने उन्हें रोक लिया होगा।
सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि मेरे भाई लेट से सोकर उठते हैं। जब इस भोज का आयोजन किया गया था तो उससे पहले जब मीडिया के लोग उनके पास पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि दही राघोपुर से आ रहा है। तो उन्होंने कहा तब तो तेजस्वी यादव जरूर आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तेजस्वी को तो विदेश की दही बहुत पसंद है। तो अपने भाई पर जिस तरह से आक्रामक नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर घर में घुसकर भतीजी को गोद में खिलाया, बकायदा उसका फोटो अपलोड किया, यानी लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि मैं तो परिवार के साथ खड़ा हूं, लेकिन मेरे साथ गद्दारी तेजस्वी यादव कर रहा है, मेरे साथ गद्दारी तेजस्वी यादव का पूरा गैंग कर रहा है, जिसको मैं जयचंद कहता हूं। यानी तेज प्रताप यादव की राजनीति में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है और जो असली लालू यादव होने की वो बार बार हुंकार भरते हैं, अब लग रहा है कि कहीं आरजेडी में तेज प्रताप यादव कहीं तेजस्वी से बड़ा तो उनका कद नहीं हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि तेजस्वी यादव को 2-3 बार मौके मिल चुके हैं। 2020 के चुनाव में भले ही 78 सीट आरजेडी जीती, लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान चिराग पासवान की पार्टी का था, जिसके बदौलत जेडीयू हार गई, सिर्फ 42 सीटें जीत पाए। उसके बाद इस बार क्या हुआ? तो लालू यादव कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि अब जो है तेजस्वी को 2-3 मौके मिल चुके हैं, कुछ नहीं कर पाया, एक बार तेज प्रताप पे ट्राई करते हैं। क्योंकि अभी पार्टी में तेजस्वी यादव का खौफ है, तेजस्वी यादव का डर है, और तेजस्वी यादव के डर का ही नतीजा है कि राजद के कोई बड़े नेता कल तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में नहीं पहुंचे, लेकिन लालू यादव पहुंच गए। यानी इसमें बहुत बड़ा सियासी मैसेज छुपा हुआ है। क्या लालू यादव के दिमाग में कुछ चल रहा है? क्या लालू यादव तेज प्रताप यादव को लेकर कुछ सोच रहे हैं? क्या जो वो दावा कर रहे थे तेज प्रताप यादव की आरजेडी का विलय जेजेडी में करा देंगे, क्या इस बात में दम है? ये सब बहुत जल्दी तय हो जाएगा। क्योंकि घोटाले में अगर लालू जेल जाते हैं, तेजस्वी जेल जाते हैं, तो फिर आरजेडी का क्या होगा? तो लालू को लग रहा है कि तेज प्रताप पर आरोप जो हैं, वो चार्जेस जो हैं वो बहुत बड़े नहीं लगे हैं, क्योंकि तेज प्रताप इस मामले में बहुत बड़े आरोपी नहीं है, लालू बहुत बड़े आरोपी हैं, तेजस्वी पर बड़े आरोप हैं। तो क्या तेज प्रताप अगर बचते हैं तो पार्टी जो है उनको आगे ले जाएगी और यहीं से तेज प्रताप यादव को एक बड़ा मौका मिल जाएगा। दूसरी ओर एनडीए भी बहुत सोच समझकर दांव खेल रहा है। सम्राट चौधरी ने तेज प्रताप यादव को मिलने का समय नहीं दिया था, उनसे निमंत्रण स्वीकार ही नहीं किया था, उनके दही चूड़ा भोज में गए ही नहीं। यानी एक और बीजेपी ये मैसेज दे रही है कि उसका एक तबका लालू यादव के साथ पूरी तरह से खड़ा है। वो विजय सिन्हा गए, मतलब तेज प्रताप यादव के साथ, उन्होंने कहा कि हम सनातनी लोगों के विचार एक हैं। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ये भी मैसेज दे रही है कि हमारा फोकस जो है लालू यादव के घोटालों के पूरी तरह से खिलाफ है। और यही कारण है कि सम्राट चौधरी नहीं गए, क्योंकि वो अक्सर लालू परिवार पर हमलावर रहते हैं, तेजस्वी यादव पर हमलावर रहते हैं, तुम ताम करते हैं, सीधा माँ बाप की बातें कर देते हैं विधानसभा में। तो सम्राट चौधरी का निमंत्रण नहीं स्वीकार करना और विजय सिन्हा का निमंत्रण स्वीकार करके उनके आवास पर चले जाना और पहले तेज प्रताप का उनके आवास पर जाना, यह भी बताता है कि बीजेपी जो है वो भी तेज प्रताप को धीरे धीरे चाह रही है कि वो आगे बढ़े। जेडीयू भी चाह रही है कि तेज प्रताप थोड़े आगे बढ़े, तभी अशोक चौधरी गए। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की सहमति के बगैर वो वहां चले गए होंगे। तो अब लग रहा है कि बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव के दिन पूरे होने लगे हैं। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तेज प्रताप यादव जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि तेजस्वी यादव की राहें बहुत मुश्किल होने वाली हैं और लालू प्रसाद यादव कहीं इसमें एक गेम चेंजर ना बन जाए, ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जहां एक और लालू परिवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और याचिका खारिज कर दी गई है उनकी, वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के राजनीतिक उलटफेर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जहां तेजस्वी यादव हताश हो चुके हैं, उनकी राजनीति ठप होती दिखाई दे रही है, वहीं तेज प्रताप यादव पटाखे फोड़ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, जो कि कई तरीके के संकेत दे रही है आगे चलकर उलटफेर के। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।